हेलो स्टूडेंट्स। हम यीस्ट प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम सीड कल्चर को डिस्कस करते हैं कि हम यीस्ट के सीड कल्चर को किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो सीड कल्चर के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास प्योर कल्चर मौजूद हो। तो हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई की प्योर कल्चर हमारे पास मौजूद होता है, जिसको हम आगे एक वेसल्स में इनोकुलेट कर देते हैं, जिसमें इसके लिए मीडिया होता है, यानी जो मोलेसिस मीडिया होता है उसमें हम इस प्योर कल्चर को इनोकुलेट कर देते हैं और फर्दर हम इसको इंक्यूबेट कर देते हैं फॉर 2 to 4 डेज, यानी 2 to 4 डेज तक वो उसमें मीडिया में ग्रो करता है। तो इस इंक्यूबेशन के बाद यानी 2 to 4 डेज के बाद हम क्या कर देते हैं कि इस वेसल के कंटेंट्स को जो है फिर एक लार्जर वेसल में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको फर्दर इंक्यूबेट कर देते हैं 16 to 24 आवर्स के लिए। फर्दर जो है उस इनोकुलम को उसको इंक्यूबेट कर देते हैं या उसको इंक्यूबेशन टाइम दे देते हैं और ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है, क्योंकि ये जो सेकंड वेसल है इसके कंटेंट पर हम दोबारा से एक इंटरमीडिएट फर्मेंटर होता है, उसमें हम इसके कंटेंट को ट्रांसफर कर देते हैं और आगे उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। अच्छा, इस तरह जो है जो इंटरमीडिएट वेसल है इस या फर्मेंटर है, इससे हम जो है एक स्टॉक फर्मेंटर में ये इनोकुलम ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह जो है फिर उस स्टॉक फर्मेंटर से हम यीस्ट को सेपरेट कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम पैचिंग कर देते हैं। तो पैचिंग में हम क्या कर देते हैं कि उसमें जो प्रीवियस बैच का जो इनोकुलम है वो हम नेक्स्ट बैच में हम यूज करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो पिच फर्मेंटेशन में हम पिच को सेपरेट कर देते हैं और आगे उसको फिर बैच फर्मेंटेशन में यूज कर देते हैं। इस तरह जो है हम यीस्ट को जो है स्टेप बाय स्टेप क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। आगे उसको जो है फिर हम सेवरल डेज के लिए क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं और स्टोरिंग के बाद जब हम उसको फाइनल ट्रेड फर्मेंटेशन में यूज कर देते हैं। तो ये जो स्टोरेज है उसकी ये सीड कल्चर है हमारे पास। यानी जब हम यीस्ट को सेपरेट कर देते हैं इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बाद, तो ये हमारे पास सीड कल्चर प्रोड्यूस हो जाता है, एक प्यूरिफाइड सीड कल्चर होता है जो आगे हम जब फाइनल ट्रेड फर्मेंटेशन को कैरी आउट करते हैं तो उसमें हम ये सीड कल्चर को यूज करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास सीड कल्चर था। अब हम जो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं यीस्ट प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो सीड प्रोडक्शन सीड कल्चर होना चाहिए। तो जब हम सीड का कल्चर प्रोड्यूस कर देते हैं उसको आगे हम फाइनल ट्रेड प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं, यानी आगे जो फाइनल ट्रेड प्रोडक्शन है वो जो है वो कंटिन्यू हो जाता है या बिगिन हो जाता है। अब इधर जो फाइनल ट्रेड फर्मेंटेशन है इसकी ड्यूरेशन हम रखते हैं तकरीबन कोई 19 टू 22 आवर्स। ये जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस ले लेता है और इस फाइनल ट्रेड फर्मेंटेशन के दौरान जो है यीस्ट सेल्स जो है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है और तकरीबन कोई 5 to 8 फोल्ड्स जो है यीस्ट सेल जो है इनमें इंक्रीज हो जाता है, यानी यीस्ट बायोमास जो है वो हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। 5 to 8 फोल्ड उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इस फर्मेंटेशन के दौरान जो है हमें पता है कि पीएच जो है जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम मेंटेन रखते हैं या रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रेगुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को वो हम मेंटेन रखते हैं। एयर फ्लो को हम मॉनिटर करते हैं प्रॉपरली के एयर फ्लो इनके लिए हो, क्योंकि जो यीस्ट बायोमास है ये एरोबिक कंडीशंस में मैक्सिमम होता है, तो इस वजह से इनके लिए एरेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ-साथ जो है टेम्परेचर जो है हम 30 डिग्री सी पे रखते हैं, क्योंकि 30 डिग्री सी
जो है ये यीस्ट के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है और पीएच 4.5 टू 5.5 जो है ये हम पीएच रेंज इनका होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस दौरान जो है इस अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यीस्ट शेल जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनका बायोमास जो है वो मैक्सिमम बायोमास प्रोड्यूस होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है फिर जब हमारे पास यीस्ट सेल का बायोमास प्रोड्यूस हो जाता है हाई क्वांटिटी में, तो इसके बाद जो है हम फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे जाते हैं। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि उनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो जब अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है यीस्ट सेल को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम यीस्ट सेल को सेपरेट कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं वाटर के साथ और रीसेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो है एक जो स्लरी टाइप है या क्रीम यीस्ट है ये प्रोड्यूस हो जाए। ये जो क्रीम यीस्ट है ये स्लरी यीस्ट होता है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं। अब ये जो क्रीम यीस्ट है इसको हम पहले स्टोर कर देते हैं, यानी सेपरेट करके स्टोर कर देते हैं, उसको फिर आगे रेफ्रिजरेट कर देते हैं। एक स्टेनलेस स्टील जो टैंक होता है हमारे पास, उसमें हम इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो क्रीम यीस्ट है इसको हम आगे पंप कर देते हैं। एक हमारे पास एक पंप होता है जिसको रोटरी जो है वैक्यूम फिल्टर कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है हम इसको पंप कर देते हैं और वो आगे आ जाता है रोटरी वैक्यूम फिल्टर में। या एक दूसरा जो है हमारे पास इसके लिए प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस भी होता है। ये भी एक इसके लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिस तरह के इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको पंप कर देते हैं। ये हेल्पफुल होता है। ये जो प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस होता है ये डिवाटरिंग करता है। इधर ये क्या करता है कि जो वाटर कंटेंट होते हैं वो इस क्रीम यीस्ट से वाटर कंटेंट को रिमूव कर देते हैं और इनके जो सॉलिड कंटेंट है वो पीछे जो है बच जाते हैं, वो हमारे पास रिमेनिंग्स होती है ना। तो ये तकरीबन 32% जो है ये सॉलिड कंटेंट हमारे पास होते हैं। बाकी जो वाटर कंटेंट होते हैं वो हम उसको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास 2 टाइप्स के जो है बेकर यीस्ट इससे प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो मीन्स के जब वाटर कंटेंट हम इससे रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे आगे बात करते हैं, इसके टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।